रासमंडला दास द्वारा लिखित इस्लाम और वेद दो प्राचीन परंपराओं, इस्लाम और वैदिक दर्शन के बीच दार्शनिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों की खोज करते हैं। पुस्तक का उद्देश्य इन दो विश्व दृष्टियों के बीच साझा मूल्यों, सामान्य आध्यात्मिक सिद्धांतों और आपसी सम्मान को उजागर करके समझ और संवाद को बढ़ावा देना है। पवित्र ग्रंथों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण और संदर्भों के माध्यम से रासमंडला दास इस बात का एक विचारोत्तेजक अध्ययन प्रदान करते हैं कि कैसे इस्लाम और वेदों की शिक्षाएं उनके स्पष्ट अंतरों के बावजूद एक दूसरे से मिलती हैं। दोस्तों, एक बार फिर बुक समरी डाइजेस्ट में आपका स्वागत है, जहां हम आपको मिनटों में शक्तिशाली पुस्तकों का सार प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको ज्ञान, प्रेरणा और व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे आप आसानी से अपना जीवन बदल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुख्य अवधारणाएं और विषय। एक ईश्वर की एकता और परम वास्तविकता। पुस्तक का केंद्रीय विषय ईश्वर की एकता के इर्द गिर्द घूमता है, जैसा कि दोनों परंपराओं में व्यक्त किया गया है। इस्लाम में तौहीद, ईश्वर की एकता की अवधारणा आस्था की आधारशिला बनाती है, जबकि वैदिक दर्शन एक सर्वोच्च, विलक्षण वास्तविकता के अस्तित्व पर जोर देता है, जिसे अक्सर ब्रह्म कहा जाता है। लेखक इस्लाम में अल्लाह और वैदिक परंपरा में परमात्मा या ईश्वर की अवधारणा के बीच समानताएं खींचता है। यह दर्शाता है कि दोनों परंपराएं अंततः एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वदयालु सर्वोच्च सत्ता की ओर इशारा करती हैं। शास्त्रीय अधिकार और रहस्योद्घाटन। पुस्तक दोनों परंपराओं में ईश्वरीय रहस्योद्घाटन की भूमिका का पता लगाती है। इस्लाम में ईश्वर के अंतिम वचन के रूप में, कुरान और हिंदू धर्म में शाश्वत और अचूक ज्ञान के रूप में माने जाने वाले वेदों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन के पूरक स्रोतों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रासमंडला दास ने नैतिक व्यवहार, ईश्वर के प्रति समर्पण और मानव जीवन के उद्देश्य पर उनकी शिक्षाओं में समानताओं पर प्रकाश डाला है। तीसरी पैगंबर और अवतार। इस्लामिक पैगंबरों में विश्वास और अवतारों की वैदिक अवधारणा के बीच एक आकर्षक तुलना की गई है। इस्लाम में पैगंबरों को मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए ईश्वर द्वारा चुना जाता है, जिसका समापन पैगंबर मोहम्मद के रूप में, अंतिम संदेशवाहक के रूप में होता है। वैदिक परंपरा में अवतार दिव्य अवतार होते हैं, जो ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने के लिए उतरते हैं। पुस्तक तर्क देती है कि दोनों अवधारणाओं का उद्देश्य नैतिक पतन के समय मानवता को ईश्वरीय हस्तक्षेप और मार्गदर्शन प्रदान करना है। 4. नैतिकता और नैतिकता। इस्लाम और वैदिक परंपरा दोनों ही नैतिक सिद्धांतों और नैतिक आचरण में निहित एक सदाचारी जीवन जीने पर जोर देते हैं। पुस्तक में साझा मूल्यों पर विस्तार से चर्चा की गई है, जैसे करुणा, कुरान में दान, ज़कात के लिए आह्वान और दान, निस्वार्थ देने के वैदिक सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है। ईमानदारी। दोनों परंपराएं दैनिक जीवन में सत्यनिष्ठा के महत्व पर जोर देती हैं। विनम्रता और भक्ति। ईश्वर के प्रति समर्पण इस्लाम और वैदिक प्रथाओं दोनों में एक केंद्रीय सिद्धांत है। 5. प्रार्थना और उपासना। पूजा और प्रार्थना के तरीके अभिसरण का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जहां इस्लाम अल्लाह से सीधे संबंध के रूप में 5 दैनिक प्रार्थनाओं, सलाह पर जोर देता है, वहीं वैदिक प्रथाओं में मंत्रों का जाप, अनुष्ठान करना और ईश्वर के साथ संवाद स्थापित करने के लिए ध्यान लगाना शामिल है। रासमंडला दास नियमित भक्ति और ध्यान पर साझा जोर देते हैं। 6. मानव जीवन का उद्देश्य। दोनों परंपराएं मानव अस्तित्व के अंतिम लक्ष्य पर सहमत हैं, शाश्वत शांति और ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करना। इस्लाम में इसे अल्लाह और शाश्वत स्वर्ग के साथ निकटता प्राप्त करने के रूप में वर्णित किया गया है। वैदिक परंपरा में इसे मोक्ष, मुक्ति या वैकुंठ, विष्णु का शाश्वत निवास कहा जाता है। पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे दोनों मार्ग आध्यात्मिक उत्थान और पूर्णता के लिए व्यावहारिक कदम प्रदान करते हैं। 7. सामाजिक सद्भाव और न्याय। पुस्तक दोनों परंपराओं के सामाजिक योगदान पर जोर देती है, विशेष रूप से न्याय, समानता और सद्भाव के प्रति उनकी प्रतिबद्धता। इस्लाम का सामाजिक न्याय पर जोर वैदिक धर्म, धार्मिकता पर जोर के समानांतर है। रासमंडला दास समकालीन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए इन मूल्यों के पुनरुद्धार का आह्वान करते हैं।
मुख्य सबक और अंतर्दृष्टि। पहला, सामान्य आध्यात्मिक लक्ष्य। इस्लाम और वैदिक परंपरा दोनों ही व्यक्तियों को आत्म साक्षात्कार, नैतिक अखंडता और ईश्वर के साथ एकता की ओर मार्गदर्शन करना चाहते हैं। 2. विविधता के लिए सम्मान। जबकि दोनों परंपराओं में अलग अलग प्रथाएं और मान्यताएं हैं, वे आध्यात्मिक प्रगति और नैतिक जीवन के लिए एक अंतर्निहित प्रतिबद्धता साझा करते हैं। पुस्तक आपसी सम्मान और संवाद की वकालत करती है। 3. पवित्र ग्रंथों की भूमिका। दोनों परंपराओं में दिव्य ग्रंथ ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं, मानवता को ईश्वर की ओर मार्गदर्शन करते हैं और अस्तित्व संबंधी प्रश्नों के समाधान प्रदान करते हैं। 4. भक्ति एक मुख्य सिद्धांत के रूप में। ईश्वर के प्रति भक्ति, चाहे इस्लामी प्रार्थनाओं या वैदिक भक्ति, भक्ति के माध्यम से व्यक्त की जाए, दोनों धर्मों का मूल है। 5. नैतिक जीवन। सत्य, करुणा, दान और विनम्रता जैसे मुख्य मूल्यों पर सार्वभौमिक रूप से जोर दिया जाता है, जो इस्लाम और वेदों के बीच साझा नैतिक ढांचे को प्रदर्शित करता है। 6. आधुनिक चुनौतियों के लिए मार्गदर्शन। पुस्तक भौतिकवाद, सामाजिक विभाजन और पर्यावरणीय गिरावट जैसे आधुनिक मुद्दों को संबोधित करने में इन प्राचीन शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालती है। मुख्य बातें। 1. विविधता में एकता। शब्दावली और रीति रिवाजों में अंतर के बावजूद इस्लाम और वेद दोनों ही एकता, सद्भाव और ईश्वरीय सत्य की खोज की वकालत करते हैं। 2. साझा नैतिक मूल्य। करुणा, न्याय, विनम्रता और भक्ति दोनों परंपराओं के लिए केंद्रीय हैं, जो उनकी सार्वभौमिक प्रयोज्यता को रेखांकित करते हैं। 3. ईश्वरीय मार्गदर्शन। कुरान और वेद जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं। 4. संवाद और समझ। पुस्तक अंतरधार्मिक संवाद और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने के लिए समानताओं की खुले दिमाग से खोज को प्रोत्साहित करती है। 5. कालातीत प्रासंगिकता। दोनों परंपराओं के प्राचीन सिद्धांत समकालीन वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखते हैं। इस्लाम और वेद दुनिया की दो सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक परंपराओं के बीच के अंतर्संबंधों की गहन खोज है। रसमंडला दास इस्लाम और वैदिक दर्शन को एकजुट करने वाले साझा मूल्यों, सिद्धांतों और आकांक्षाओं को पहचानने के लिए एक सम्मोहक मामला प्रस्तुत करते हैं। मतभेदों के बजाय समानताओं पर ध्यान केंद्रित करके पुस्तक एकता, संवाद और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देती है। यह कार्य एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि मानवता की आध्यात्मिक विरासत अपनी विविध अभिव्यक्तियों के बावजूद अंततः अस्तित्व, उद्देश्य और दिव्य के बारे में समान मौलिक प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करती है। चाहे आप धर्म के छात्र हों, सत्य के साधक हों या अंतर्धार्मिक संवाद में रुचि रखने वाले व्यक्ति हों, इस्लाम और वेद इन कालातीत परंपराओं की गहरी समझ विकसित करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि और प्रेरणा प्रदान करते हैं। यदि आप हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं, तो कृपया हमारे चैनल बुक समरी डाइजेस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। जल्द ही हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं।